हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं करा वो भी प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये तो यार बहुत जरूरी चीज है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने सीधी सीधी इंडिया को चेतावनी दे दी है रूस यूक्रेन वॉर को लेकर। अच्छा, ये क्या चेतावनी दे दी है? अब ये तो बाबा मुझे नहीं पता, देख के पता चलेगा। Exactly, लेकिन यार अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई इंडिया को देने की? वो खुद इस काबिल है जो इंडिया को चेतावनी, लेकिन दी किस तरह से ये तो देगी, पता लगेगा। तो और इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो करण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। भारत ने जब अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका भारत को अब खुले में धमकी देने सामने आ गया। मैंने आपको धमकी पहले बताया था कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने 31 मार्च यानी पिछले कल भारत आना था और आज यानी 1 अप्रैल को उनकी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और बाकी इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होनी है। अच्छा। रशियन विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एजेंडा है रशिया इंडिया के बीच ट्रेड के लिए डॉलर को बाईपास करके यानी डॉलर्स का इस्तेमाल ना करके रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना। रशिया चाहता है कि असल मामला ये है, परचेज कर रहा है, रशिया के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है, दोनों देशों के बीच जो भी डिफेंस डील साइन हो रही हैं, उनमें अमेरिकन करेंसी यूएस डॉलर की जगह रुपीज रूबल में पेमेंट हो। इससे रशिया की करेंसी रूबल को बहुत ही सहारा मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही इतिहास में सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। अगर भारत और रशिया दोनों देश मिलकर अपने ट्रेड और डिफेंस डील्स के लिए डॉलर को बाईपास करके रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को अपनाते हैं, इससे अमेरिका को तो खैर कोई बड़ा आर्थिक नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि रशिया को इससे राहत मिले। और अमेरिका को इस बात का भी डर है कि अमेरिका को तो फर्क नहीं पड़ता, पर चाहता है कि रशिया भी आगे ना आए। रशिया के साथ इसी तरह का पेमेंट मैकेनिज्म अपना सकते हैं। जैसे रशिया और इंडिया की तरफ से घोषणा हुई कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के ऊपर आ रहे हैं, अमेरिका इतना तिलमिला गया था कि उसने अचानक से अपना एक प्रतिनिधि भारत भेज दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इन दोनों ने आज से 8-10 दिन बाद 11 अप्रैल को अमेरिका जाना है। लेकिन अमेरिका से बिल्कुल भी वेट नहीं किया गया और भारत और रशिया के विदेश मंत्रियों की इस मीटिंग में कोई बड़ी डील साइन ना हो या फिर कोई बड़ा फैसला निकल कर ना आ जाए या इस रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर सहमति ना बन जाए, इसको रोकने के लिए जिस दिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भारत आए थे, उसके ठीक एक दिन पहले अपने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत भेज दिया था। लेकिन लगता है कि भारतीय मूल के अमेरिकन डिप्टी एनएसए भी भारत को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे, उसमें कमी लाए या फिर रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को ना अपनाए। आप सोचिए कि रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मीटिंग से पहले अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि पिछले कल जब अमेरिका का डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत में मौजूद था, उसी दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी पिछले कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की। अमेरिका चाहे तो दलीप सिंह अमेरिका का मैसेज भारत को कन्वे कर सकते थे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी अमेरिका की कोई भी डिमांड मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए अमेरिका एक बार फिर धमकियां देने के ऊपर उतर आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर WLS न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने भारत से कहा है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में जो शार्प प्राइस आया है उसको अवॉइड किया जाए, यानी कि डिस्काउंट मिलने के ऊपर जो रशिया से पहले से कई गुना ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, भारत वो ना करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना 4-fold बढ़ा दिया है। यानी पहले हम रशिया से जितना क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, अब हम 4 से 5 गुना ज्यादा रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को ये भी वार्निंग दी है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करे, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करते हो, यानी भारत रशिया मिलकर डॉलर्स में ही पेमेंट करे, ना कि रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म से। अमेरिका ने अपना डिप्टी एनएसए भी भेज दिया। उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अचानक से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को कॉल भी कर दी, लेकिन लास्ट में धमकी देने से भी बाज नहीं आया। देखना ये होगा कि भारत इसका क्या जवाब देता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को सपोर्ट करने के लिए उनसे क्रूड ऑयल परचेज करते रहना चाहिए, हाँ या फिर रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं बात करता हूँ यार, सपोर्ट करे ना करे, रशिया कितनी बड़ी अगर इंडिया को ऑफर दे रहा है तो कोई, मैं कहता हूँ पागल ही है, वो छोड़ेगा।
क्योंकि अब तो कल रशिया ने ऑफर भी दी है कि भाई आप लोगों को हम 65 से 70% डिस्काउंट में तेल देंगे। बिल्कुल, फिर कौन ठुकरा फिर सकता है? कौन ठुकरा सकता है ये ऑफर। और इन अमेरिका सबका बाप एम ही बना फिरता, इंडिया को एम ही कह रहा है कि आप लोग इनसे ऑयल ना खरीदो। चलो इंडिया उनसे ऑयल नहीं खरीदता, तुम लोग दे दो। वो बात सर मसला है जब वो रशिया को कमजोर करना चाहता वही है। सारा मसला इधर है ना। अब देखो अमेरिका इंडिया को दे देना तेल, जितनी प्राइस में रशिया दे रहा है उतनी प्राइस में अमेरिका दे दे। बिल्कुल, देगा नहीं बात देगा। बनती है ना। बिल्कुल। वजह तो असल मसला है कि रशिया नजदीक है हाँ ना। इंडिया के, अमेरिका बहुत दूर है। रशिया को सस्ती चीज पड़ती है, इंडिया को सस्ती पड़ती है रशिया बाबा पड़े ना पड़े ना, लेकिन अमेरिका कह रहा है तुम लोग इनसे ना लो। वो है, मारता रहता वही है। ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ चलो उनसे नहीं लेते, तुम लोग उतनी सस्ती चीज दे दो हाँ हमें। बिल्कुल, उसके मुकाबले में तुम दे दो। हाँ, हाँ, हम लोग आपसे ले लेंगे, इंडिया आपसे ले लेगा भाई, इसमें क्या। इंडिया का जिधर अपना मफाद नजर आएगा उधर ही करेगा, ऐसी बात है। ये कंट्री का मामला है, ये उसके आवाम का मामला है, उसकी इकॉनमी का मामला है। हाँ ना, सस्ते तेल न दे तो इंडिया में तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। भाई का भाई जिस हाँ तरह ना। के हालात चल रहे हैं, और अब इंडिया को आई थिंक सो कुछ पड़ेगा 30 से 40 रुपए पर बैरल। बिल्कुल नहीं यार, डॉलर नहीं नहीं महंगा पड़ेगा। नहीं हाँ। पैंट। कल रशिया ने बोला है हाँ। कि जो पुरानी कीमतें थी ना हाँ। उसका भी आप लोग हमें 35 से 40% कम दे दो। हाँ फिर 3 से 35 बन सकता हाँ है। बिल्कुल, इतना बन रहा है। और अब भाई इंडिया क्यों ना ले, और अमेरिका में भी सबका चाचा बन रहा है कि भाई तुम ये करो ये वो ना देखो, करो, बिल्कुल। डॉलर में करो। अपने डॉलर सही है, अगलों के पैसे गलत है वहाँ है। असल मसला ऐसा है, वो देखता है ना मेरी डॉलर में, उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा रशिया पे। हाँ सही कहा। भाई रशिया कोई चीज ना ले, हाँ ये रुपए और रोबल में खरीदो फरोख्त, ये इंडिया तो रशिया ये करेंगे एसी में। बिल्कुल, डॉलर में इंडिया को मसला नहीं है, रशिया को प्रॉब्लम बन हाँ। जाएगी। लेकिन ये है कि इंडिया अगर इधर अपने पैसे को बढ़ावा देगा ना, कल को एशिया के अंदर और देश भी इस चीज को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, अगर डॉलर इंडिया के पास बाबा ये गोल्डन स्टेप है, बिल्कुल, सही स्टेप बात। लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका की बिल्कुल हाथ में आनी है। बिल्कुल वजह डॉलर उसके बेकार है ना रशिया के पास, डॉलर जो हाँ ना। बाहर नहीं भेज सकता, अपने पास रखता कागज का टुकड़ा है, हाँ, जलाए या उसको रखे वो एक पैसा चीज नहीं है। है। हाँ, इंडिया का रुपया तो उसके काम आ सकता है। बिल्कुल क्यों काम आ सकता है? इंडिया से चीजें खरीद सकता है, हर चीजें खरीद सकता है, बिल्कुल। कम से और- कम किसी और देश में इंडियन पैसा दे सकता है। इस्तेमाल कर सकता है, हाँ। डॉलर नहीं कर सकता, डॉलर क्योंकि सैंक्शन है ना, सैंक्शन है उस पे। सारा मसला इधर है। और मैं कहता हूँ कि ये इंडिया इंडिया ने बहुत जबरदस्त काम वही किया। ना, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने बात करी और एंड में ये बातें भी बोल दी, तुम लोग ना लो, अगर तेल लेते तो डॉलर में करो, ये ना करो। भाई तुम लोग ये तो नहीं हुक्म झाड़ोगे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा कि इनको सही टकेगा जवाब दिया। सही बोला, बिल्कुल इनको ऐसा ही देना चाहिए। वही ना, ये एम ही उधर दूर बैठे हुए हैं तो सबके चाचे बन रहे, सही किया है। बस तो यूरोप जो है ना वजह वो एशिया को आगे नहीं निकलने यही देगा। तो मसला है ना। अभी हम लोग स्टेप आगे एशिया ले रहे हैं ना, तो हाँ इनको ना। खटक रहेगी। क्यों बिल्कुल, लेगा? इधर स्टेप इंडिया ही उठा रहा है, हाँ। और तो आंखों में कोई- आगे इंडिया ही डाल रहा है, और तो जैसे पाकिस्तान ने बोला नॉट एब्सोल्युटली। हाँ, तो सही कह रहे, सही सारे क्या? सही कह रहे हैं इनके साथ। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय। बाय।